दिल में कभी तकलीफ़ हुई, स्टूडियो गई? एक वक्त था जब आप जाती थी, हर तरफ फिल्मों के सेट लगे होते थे, एक हंजूम होता था, एक समा होता था। आज आप जाती हैं, बिल्कुल सुनसान और अजाड़ नज़र आता है, तो देख के दिल में क्या आता है? बहुत दुख होता है। मैं रो के आती हूँ जब स्टूडियो जाती हूँ, तो मैं रो के निकलती हूँ वहाँ से कि ये मेरी यानी हम लोगों की जागीर थी, जहाँ आज ये हाल है। बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह है, अल्लाह कोई करम कर दे। तो आजकल आप कोई ड्रामा, कोई सीरियल, कोई फिल्म हो रही है, कर रही हैं जी आप? हाँ, मैं शफकत चीमा साहब की फिल्म कर रही हूँ, आ देख मेरा पंजाब। हाँ जी, तो वो अभी शूटिंग्स उसकी हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABHD TV। मैं इस वक्त हूं जी फिल्म के अवार्ड शो पे। तो इस वक्त आपको हॉल में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से, बड़े लेजेंड, बड़े सीनियर। और हमारे साथ है नगमा बेगम, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। पहले तो आपको देख के बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान के लेजेंड जो हैं, मतलब उन्हें आज हम देख रहे हैं। जब आपको देखते हैं तो तब भी फ़ख्र होता है और खुशी भी होती है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे, आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी है। और मैं उसके काबिल भी नहीं थी, फिर भी मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। मेरे इंडस्ट्री वालों ने, मेरी आवाम ने, मेरे जो फैंस थे, तो मुझे आना ही चाहिए। ये नहीं है कि मुझे बुलाया जाए और मैं ना आऊँ। हालांकि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने दवाइयाँ खा रही हूँ और तब आई हूँ मैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री, अल्लाह मियाँ इसको ठीक कर दे। मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख है। शायद ये दुख, मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो हो जाए दूर, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि अपने पाँव पे हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। कोशिश तो मैंने बड़ी की है, मैं साथ लगी रही अभी तक मैं वो चीमा साहब की फिल्म भी कर रही हूँ कि इसलिए कि हम कहीं अपने पाँव पे खड़े हो जाए। लेकिन अल्लाह कोई करम करे और कोई मौजज़ा कर दे अल्लाह, तो हमारी इंडस्ट्री में दुआ ही कर सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। जहाँ से मुझे इतनी इज़्ज़त मिली, इतनी शोहरत मिली, इतना कुछ मिला कि मैं अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करूँ कम है। तो आप सीनियर हैं, तो आपका एक तजुर्बा है, आपने एक रूज का वक्त देखा, एक बॉम्ब पीरियड देखा, तो क्या समझती हैं कौन जिम्मेदार है, क्यों हुआ ये, इंडस्ट्री क्यों बैक पे चली गई? किसी एक पे तो आप इसका बोझ नहीं डाल सकते, किसी एक पे। लेकिन ये है कि हम लोगों की गलतियां थीं, कुछ गलतियां हम लोगों की थीं, कुछ किस्मत की बात भी होती है, तो कुछ मैं कहती हूँ कि बद इखलाक लोगों की भी है जो सेल्फिश और मतलब परस्त हो गए। जब फिल्में बनाते हैं तो आर्टिस्टों को पूछते ही नहीं है। उन्होंने एक मुल्क में 2 मुल्क बना लिए हैं। ये बात ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ जूनियर जो लोग हैं वो कहते नज़र आते हैं कि एक ज़माना था जब अरूज था, तो यहाँ जो फाइटर थे या कमज़ोर या नीचे वाले टेक्नीशियन थे, उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता था। तो इसका भी एक सवाल की वजह है, मतलब एक ज़द-ए-ज़ुबान। मैंने तो आपसे ये कहा कि हम लोगों की गलतियाँ थीं, और क्या गलतियाँ हो सकती हैं कि आप अगर ज़्यादतियाँ करते हैं तो उसके अल्लाह मियाँ सज़ा तो देगा। अच्छा, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आपके ज़हन में कुछ सलूशन है कि ऐसे हम दोबारा जो है रिवाइवल कर सकते हैं? बहुत कोशिश की है। मैंने कहा था कि मैं जितनी भी हेल्प मेरी चाहिए होगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि दिलों में कुछ है या जहनों में कुछ गलत फहमी है या नीयतें ख़राब हैं इनकी, या ये अपने आप में राजा इंद्र हर कोई बन के बैठ गया है। मैं तो समझ नहीं आई मुझे, और शायद मेरे मरने तक मुझे आए भी ना, ये पता नहीं लगने देते। दिल में कभी तकलीफ़ हुई, स्टूडियो गई? एक वक्त था जब आप जाती थी, हर तरफ फिल्मों के सेट लगे होते थे, एक हंजूम होता था, एक समा होता था। आज आप जाती हैं, बिल्कुल सुनसान और अजाड़ नज़र आता है, तो देख के दिल में क्या आता है? बहुत दुख होता है। मैं रो के आती हूँ जब स्टूडियो जाती हूँ, तो मैं रो के निकलती हूँ वहाँ से कि ये मेरी यानी हम लोगों की जागीर थी,
जहाँ आज ये हाल है। बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह है, अल्लाह कोई करम कर दे। तो आजकल आप कोई ड्रामा, कोई सीरियल, कोई फिल्म हो रही है, कर रही हैं जी आप? हाँ, मैं शफ़क़त चीमा साहब की फ़िल्म कर रही हूँ। आ देख मेरा पंजाब। हाँ जी, तो वो अभी शूटिंग्स उसकी हो रही हैं और मैं कुछ अभी नहीं कर रही, इसलिए कि कुछ सेहत इजाज़त नहीं देती और कुछ हमें सही करने को मिलता नहीं है। जो हमें आदत पड़ी हुई है कि अच्छा करने को मिले तो हम करें, तो अच्छा हर फिल्म में तो होता नहीं है और हर ड्रामे में भी नहीं होता, तो फिर इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि ना ही करो। रोल किया मेरे साथ। जी हाँ, वो मैंने इससे पहले जो फिल्में की हैं, लास्ट रंग इश्क़े दा, उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था और मैंने किया, और मुझसे ये परवेज़ कलीम साहब ने बहुत मेहनत से काम करवाया। और बाजरे दी राखी, वो भी एक फिल्म मेरी जो सैयद नूर साहब की थी, और अल्लाह मियाँ बस पता नहीं क्या हुआ, हालात के तहत कुछ उन फिल्मों पे असर हो गया, वरना इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई हैं फिल्में, बहुत पैसा लगाया, बहुत यानी कोशिशों से कि अच्छी से अच्छी, और जो इस वक्त डिमांड होती थी मतलब उस चीज़ की या सीन की, तो वो पूरा करते थे। तब तक वो शूट नहीं करते थे जब तक कि उनके ये चीज़ें पूरी ना हो, लेकिन समझ नहीं आई कि क्यों क्या हुआ। अच्छा, एक लास्ट बात मैं पूछूंगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मतलब हमने सुना है कि जब फिल्म की टिकट चुवानी होती थी तो चुवानी से नए स्टूडियो बन गए, लाहौर में नई से नई बिल्डिंगें बन गई, लेकिन आज एक वक्त है कि आज जो जूनियर आर्टिस्ट है या आर्टिस्टों के लिए कोई ऐसी सोसाइटी, कोई एनजीओ, कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं बनी कि जहां उनकी दाद रसी की जाए। तब के जो लोग थे उनके जहन में ऐसी कोई बात ना आई कि हम कोई ऐसी एनजीओ, हम कोई ऐसा अपना ग्रुप बनाएं, कोई ऐसी तंजीम बनाएं कि जो इनकी फलाह बहबूद कर सके। बात ये है कि जबकि आप बात कर रहे हैं, उस वक्त महंगाई भी इतनी नहीं थी, हालात भी इतने ख़राब नहीं थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये है कि ये तो जो करता धरता थे, मेन कैरेक्टर्स जो थे, उनको सोचना चाहिए था, उन्हें करना चाहिए था। हम तो यानी जब आए थे तो वैसे ही जूनियर थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काम में लगे कि हमें कोई दूसरी बात करने में और देखने में समझने में टाइम ही नहीं मिला, काम 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 फिल्में ही। तो मेरा मतलब है कि ये सबको मिल बैठ के करना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो अब भी कोशिश की थी हमने, और अब भी कोशिश हो सकती है, करें अब भी। तैयार हो गए। एक लास्ट मेरा सवाल, गुजरा हुआ वक्त सोच के फुर्सत के लम्हों में रोना आता है या खुशी होती है? मुझे तो कभी खुशी होती है जब अपना काम देखती हूँ या कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन जब हालात देखती हूँ इंडस्ट्री के तो फिर दुख होता है जी, रोना आता है। मैंने तब बताया आपको कि मैं डरते हुए लोगों से अपने ही लोगों से नहीं मिलती कि बात शुरू होगी तो हम रो पड़ेंगे, मैं कर क्या सकती हूँ। नाज़रीन, मेरे साथी मैडम नगमा ने एक अरूज बॉम्ब पीरियड पाकिस्तान के बेशुमार बतौर हीरोइन से लेके और ओल्ड करेक्टर तक और आज तक माशाल्लाह इनका एक राज है, इनका पाकिस्तान में नाम है। अल्लाह ताला हमेशा इनको सलामत रखे और ऐसे ही हमें हंसती मुस्कराती नज़र आएँ और अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाए। दोबारा फिल्म इंडस्ट्री पे वो वक्त आए, चेहरे हंसें मुस्कराएं, वही रोशनियाँ और वही मेले जो हैं वो समा नज़र आए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा किसी नए वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।